नमस्कार। जनवरी का महीना शुरू हो चुका है और सहायक शिक्षक अपनी पुरानी मांगों को लेकर एक बार फिर से राजधानी में मौजूद हैं। मतलब साल बदल गया है लेकिन मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई, लिहाजा उसी पुरानी मांग को लेकर नए साल में भी आंदोलन की सुगबुगाहट हो चुकी है। हम राजधानी रायपुर में हैं और राजधानी रायपुर में हमारे साथ मौजूद हैं सहायक शिक्षक फेडरेशन के वो तमाम नामचीन चेहरे जो लगातार वेतन विसंगति की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। फेडरेशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा की अगुवाई में कल विधानसभा घेराव होने जा रहा है। मकसद है वेतन विसंगति की तरफ पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट कराया जाए, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी। ये इसलिए क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है और पूरा एक छत्तीसगढ़ का महापंचायत राजधानी रायपुर में मौजूद है। नमस्कार, आप न्यूज़ का टुकड़ देख रहे हैं और मैं हूं सत्येंद्र। आपको मैं बता दूं कि वेतन विसंगति को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान सहायक शिक्षक फेडरेशन ने किया है। दूसरा चरण है ये। पहला चरण पुराने साल में 30 दिसंबर को खत्म हो चुका है, जब तमाम विधायकों के पास इनका प्रतिनिधिमंडल गया था और उनसे समर्थन मांगा था। सर, किस तरह की तैयारी है कल दूसरा चरण आप लोगों का? क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि आप लोग लगातार वेतन विसंगति की मांग को लेकर आवाज़ तो बुलंद करते रहे हैं, लेकिन नया साल है तो क्या नए साल में पुरानी मांगों को लेकर कुछ नया प्रारूप देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे अभी का जो मांग है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। पुरानी सेवा को जोड़ते हुए वेतन विसंगति दूर करने की बात हम अभी मांग पत्र हम लोग रखे हैं। उसमें ऐसा है कि उसमें सभी वर्गों को लाभ हो जाएगा और अभी जो प्रधान पाठक बने हैं उनका भी उसमें लाभ हो जाएगा। और हम लोगों ने संगठन का नाम भी, जैसे आपके इसके पहले वीडियो में बताया था कि संगठन का नाम चेंज करने के लिए भी हम लोगों ने दे दिया है। संभवतः 10 तारीख के अंदर जो है संगठन का नाम पंजीयन कार्यालय से नया परिवर्तन होकर आ जाएगा। लेकिन हमारी जो मांग है सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है अभी तक दूर नहीं हो पाई है। उसके लिए हम लोगों ने 30 तारीख को अभी सभी विधायकों को ज्ञापन दिया था। कल हमारा जो है विधानसभा का घेराव है और आज जो है उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही है। कहा जाता है कि जो शिक्षक वर्ग है वो ब्लैकमेलर है, मौके को देखता है और उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करता है। आज जब आप लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं तो फिर से वही बातें सामने आ रही है कि सदन में चूंकि पूरी की पूरे विधायकों की टीम मौजूद है तो आप लोगों ने इस मौके को देखा जब सरकार को बदनाम किया जा सके। ये आरोप है आप लोगों पर? बिल्कुल ये निराधार आरोप है, क्योंकि हम लोग लगातार जो पिछली सरकार थी, जब पिछली आचार संहिता लगते तक आंदोलन किया था, उस समय कौन सा विधानसभा सत्र था? और लगातार 4 साल से हम लोग जो है कई बार अनिश्चितकालीन आंदोलन किए, सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश किए और विधायक के द्वार तो हम लोग इस 4 सालों में लगभग 5 से 6 बार जा चुके हैं। ये अगर हमारे लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि विधानसभा सत्र है इसलिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं, इसके पहले भी तो हम लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार में आने के पहले और आने के बाद भी हम लोगों को बुलाकर जब हम लोगों ने आंदोलन किया था तो भी उन्होंने कहा था इसका निराकरण जल्दी करूँगा। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, विभाग प्रमुख ने कहा था, लेकिन आज तक उसका निराकरण तो हो नहीं पाया। आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली इसमें बात कहाँ से आ गई? तो ऐसी स्थिति में चूंकि लगातार ये बातें सामने आ रही है कि आप लोगों के प्रतिनिधिमंडल को, आप लोगों के पदाधिकारियों को भयभीत करने की कोशिश की जा रही है, या यूं कह लीजिए कि उनको मना किया जा रहा है कि राजधानी रायपुर ना आए। ऐसी शिकायतें कई जिलों से आ रही है कि उन्हें बुलाया गया, उन्हें रोका जा रहा है, डराया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है या जो भी इनके प्रकार। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर सहायक शिक्षक फेडरेशन राजधानी में रायपुर में जब आ रहे हैं तो उन्हें रोकने का प्रयास क्यों हो रहा है? वही तो समझ में नहीं आता। जब भी सहायक शिक्षक आंदोलन करते हैं, हम आज तक हम जितना भी आंदोलन किए, लगभग 10-15 दिन अनिश्चितकालीन का भी आंदोलन किए, सांकेतिक आंदोलन भी किए हैं। इसके पहले भी विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम हम लोगों ने किया था। लेकिन हम लोग जब भी आंदोलन करते हैं सरकार एक दिन पहले हम लोग को रोकने लगती है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को, ब्लॉक पदाधिकारियों को, जिला पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्ष को, प्रांतीय पदाधिकारियों को लगातार जो है LIB से फ़ोन जाने लगता है, पुलिस प्रशासन बुलाता है, हमारे बड़े अधिकारी लोग बुलाते हैं। इस प्रकार का सरकार सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? हमारी मांग को भी पूरा नहीं करती और लोकतंत्र में सबको है कि अपनी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखने का अधिकार है, वो हमको हमारी मांग को भी रखने को कोई सरकार जो उसको भी वंचित किया जा रहा है, जो कि निश्चित तौर पर इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। हम और भी काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन चूंकि महिला शक्ति है तो जाहिर सी बात है कि आंदोलन को एक कहा जाता है कि आधार मिलता है। जब महिला खड़ी होती है आपके आंदोलन में तो एक तरह का ये आधार मिलता है कि आपके आंदोलन को सर्व वर्ग का समर्थन है। मैडम, आप तो बहुत सुदूर इलाके से आते हैं, क्या आप लोग इस पूरे मांगों को लेकर देख रहे हैं और वेतन विसंगति को लेकर जो सरकार का रुख है और महिला जो शिक्षिका है वो क्या सोचती है इस पूरे मुद्दे पर?
हमारी सहायक शिक्षक फेडरेशन की जितनी भी महिला शक्ति हैं उनकी सबकी एक ही मांग है, वेतन विसंगति। तो वेतन विसंगति की मांग को लेकर हमारी जो महिला शक्ति हैं ये सोचती हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी करे ये सरकार। जब अब उनका जो टाइम हो गया है, 4 साल का हो गया है, इस बार 5वां साल रनिंग है, तो ये अंतिम हमारी लड़ाई है। पिछले बार भी जो हमने लड़ाई की थी उसमें 50% महिलाएं टोटल जितने थे हमारे फेडरेशन के साथी 1,09,000 सदस्य में से, उसमें आधे जो 50% महिलाएं थी वो सभी लोग अपने मांग को लेकर यहाँ राजधानी रायपुर में अपना लड़ाई लड़े थे। तो अभी भी निश्चित रूप से वो अपनी मांग को लेकर अभी हमारे 4 तारीख को जो विधानसभा घेराव रखे हैं उसमें अपना पूरा समर्थन देंगे और पूरी की पूरी महिला टीम यहाँ आएंगे, राजधानी में उपस्थित होंगे। कितने लोग आएंगे मैम कल जब विधानसभा घेराव किया जाएगा आप लोगों की तरफ से? जितने हमारे 1,09,000 सहायक शिक्षक साथी हैं उनमें से तो कम 90% लोग तो आ ही जाएंगे इसमें। सर, एक बात जो बार बार समझ में आती है कि आप लोगों ने कहा था कि हम लोग वार्ता के जरिए पहले हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है आप लोगों की बातों को, मतलब ऐसा क्या कमजोरी है? क्या आप लोगों की तरफ से कमजोरी है या सरकार की तरफ से कमजोरी है कि बात अंजाम तक नहीं पहुंच पाता? कई दफ़ा आश्वासन तो मिला, लास्ट में आखिरी बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आप मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले के बाहर मौजूद थे, काफ़ी ज़्यादा आशान्वित थे आप लोगों को, लेकिन मांगों के संदर्भ में अभी तक वो फल नहीं मिल पाया है। क्या मानते हैं आप? इसके पीछे मुझे लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है, या तो टाल मटोल की रणनीति अपनाई हुई है और ये अंतिम वर्ष है और समस्त प्रदेश के समस्त सहायक शिक्षक इस अंतिम लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार की ओर से इस प्रकार की टाल मटोल की जो नीति है लगभग सहायक शिक्षक समझ चुके हैं, क्योंकि हर उस संभव कार्य को करने का प्रयास किया गया है संगठन के द्वारा। बात से ही बात बन जाए, वार्ता से ही बात बन जाए, मिलने से ही बात बन जाए, इस प्रकार की हर एक गतिविधि विगत 4 वर्षों से की जा चुकी है। अब ये सरकार की अंतिम वर्ष है और सहायक शिक्षक भी अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। और आज भी कल का जो कार्यक्रम है वो केवल ध्यानाकर्षण का कार्यक्रम है, प्रतीकात्मक रूप से विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम है। और आने वाले समय में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो एक बार पुनः हम विवश हो जाएंगे उग्र आंदोलन करने के लिए। एक सवाल जिस पर मैं मनीष मिश्रा जी से ही बात करूंगा कि जो पूरा का पूरा आप लोगों का 1,09,000 का संख्या बल कहा जाता है, ऐसा तो नहीं कि वो संख्या बल कमज़ोर हो चुका है और आप लोगों की मांगों को लेकर सरकार का ध्यान इसलिए भी नहीं है कि जो 1,09,000 की संख्या बहुत ज़्यादा दिखती थी तो सरकार दबाव में थी, लेकिन अब चूँकि प्रधान पाठकों का हो चुका है, तकरीबन संख्या में काफ़ी कमी भी आ गई है, ऐसी स्थिति में सरकार या आपके फेडरेशन पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा? भीड़ के रूप में कहें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना हम और आप आकलन कर रहे हैं या अन्य लोग आकलन कर रहे हैं। क्योंकि जो पदोन्नति होकर प्रधान पाठक बने हैं या उच्च शिक्षक बने हैं वे आज भी इस संगठन में यथावत बने हुए हैं। आज भी सभी जिलों में अधिकतर जो पदोन्नति प्राप्त कर चुके हैं शिक्षक वे आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा एप्लीकेशन और सूचनाएं प्रदान की गई है जो व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों तक प्राप्त हुआ है। इसको देखते हुए ये कहेंगे कि उस लिहाज से संगठन में संख्यात्मक रूप से बदलाव नहीं होगा। और बात आ रही है कि संख्या बल के कारण सरकार जो है वित्तीय भार के चलते मांग को नहीं सुन रही है, तो सरकार के पास अवसर भी है और हम लोग वार्ता के दौरान भी कहे हैं कि जो पदोन्नत हो चुके हैं और बचे हुए जो सहायक शिक्षक साथी हैं उनके लिए भी रास्ता निकाला जाए, और पदोन्नत जो साथी हैं उनके साथ भी पूरी तरह से न्याय नहीं हुआ है तो उनको भी सेवा अवधि की गणनाओं को ध्यान में रखते हुए समुचित रूप से वेटेज का लाभ दिया जाए। इस प्रकार की बातें हैं और इस पर समस्त पदोन्नत साथी प्रधान पाठक हो चाहे उच्च शिक्षक हो, सभी लोग एक राय के साथ, एक मत के साथ संगठन के साथ खड़े हैं। एक आखिरी सवाल मनीष जी, कल क्या कुछ तैयारी है? और जैसा कि मैंने सवाल बसंत जी से भी पूछा था कि क्या प्रधान पाठक बनने के बाद फेडरेशन की ताकत कम होगी, क्या कमज़ोर होगा फेडरेशन? मैं इस सवाल का जवाब आपको विगत कई बार भी दे चुका हूँ, आज भी दे चुका हूँ, क्योंकि हमारे जो भी पदोन्नत साथी हैं
वो सब आप जितने जो भी हमारे चाहे प्रांतीय टीम में हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक में हो, सब पदाधिकारी बने हुए हैं। और एक भी साथी जो प्रधान पाठक बना है सहायक शिक्षक फेडरेशन का साथ नहीं छोड़ा है। लेकिन समय की मांग को देखते हुए हमने जो है संगठन के नाम में थोड़ा हल्का सा परिवर्तन किया है और मांग में भी हल्का सा परिवर्तन किया है, जिससे समस्त वर्गों की मांग जो है इसमें शामिल हो जाए। समय को देखकर यह किया गया है। और जो आप कह रहे हैं कि पदोन्नत होने की वजह से हमारे उसमें मांग में और हमारे भीड़ में और हमारी ताकत में उससे कोई कमी नहीं आएगी। इसका उदाहरण कल आपको जो है सामने दिखाई भी देगा और आज से भी दिखाई दे रहा है कि हमारे हर जिलों में, हर ब्लॉक में हमारे पदाधिकारियों को रोका जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। सिर्फ पदाधिकारी जाएं, बाकी लोग की अनुमति नहीं है। इस प्रकार से हमारे पदाधिकारियों को डराया भी जा रहा है। एक आखिरी सवाल, तैयारी के बारे में बता दीजिए, कल किस तरह से प्रदर्शन है, किस तरह से कहाँ आप लोग की रैली? हम लोग सभी साथी लोग जो है बूढ़ा तालाब में इकट्ठा होंगे। वहाँ पर जो है हम लोग एक वहाँ पर मंच के द्वारा, माइक के द्वारा हम लोग जो अपने सभी साथियों को संबोधित करेंगे। उसके बाद लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से विधानसभा के लिए कूच करेंगे और भारी से भारी संख्या जितना भी आएगा उसके साथ हम जो है विधानसभा के लिए कूच करेंगे। तो ये वेतन विसंगति की लड़ाई, जैसा कि मैंने कहा, मांगे पुरानी लेकिन नया साल मतलब तारीख दर तारीख गुजरता जा रहा है और मांगे पुरानी अटकी पड़ी हुई है। लिहाजा कल जब नए साल में नए आंदोलन का आगाज़ होगा, नए सिरे से आंदोलन का आगाज़ होगा, तो फिर इस आंदोलन की आवाज़ कितनी बुलंद होती है और वो आवाज़ क्या सरकार के कानों तक पहुंचती है, इस पर हर किसी की नज़र टिकी होगी। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।